हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th of October गोइंग ऑन टिल द 3rd of November। सो यहाँ पर फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarians. Monday, 7 of Pentacles, Gemini का भी यही कार्ड निकला इसी पोजीशन में. So both the air signs. Tuesday, we have the Page of Wands. Wednesday we have the 2 of Wands. Thursday 10 of Swords. Friday we have the Moon. Saturday 10 of Pentacles. And Sunday 8 of Cups. All right. ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की. 2 ऑफ कप्स. सो यस, पार्टनरशिप फोकस में है. अब इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. ओके, सबके लिए अलग होगा. सो कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल पार्टनरशिप एज इन रोमांस, रोमांटिक कनेक्शन, सो सोलमेट कनेक्शन, ये वो है. एंड कुछ लोगों के लिए बिजनेस में शायद पार्टनरशिप फोकस में है. ओके, किसी के साथ जो आप काम कर रहे हैं, ये कोई नया बड़ा क्लाइंट भी हो सकता है जिससे मिलके आप कुछ बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं एंड उसके साथ काम कर रहे हैं. सो अगेन लाइक आई सेड, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. बट येस, कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, 2 people कमिंग टुगेदर. ओके, लाइक माइंडेड हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है. अब वो अच्छी ट्यूनिंग रोमांस के एंगल से है या अच्छी ट्यूनिंग साथ काम करने के एंगल से है. So that depends on you. Monday, let's dive in. We have 7 of Pentacles. काम फोकस में है, पैसा फोकस में है. पैसा कैसे ग्रो किया जाए, ओके, और अच्छे सोर्सेज कहाँ से, साइड लाइन इनकम कैसे जनरेट की जाए, कुछ अपने अगर बिजनेस वेंचर है उसको एक्सपैंड कैसे किया जाए. सो यस, मनी को आप ग्रो करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं. लेट्स सी, वी हैव द 9 of Wands. वी हैव द Hermit. एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी कुछ जेमिनाई की रीडिंग से मिलता जुलता है. सो यस, व्हाट डू आई सी, मेहनत दिख रही है, पैसा फोकस में है. एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी ओल्डर एंड वाइजर पर्सन की हेल्प भी है. ओके, या तो उनके साथ आप काम कर रहे हैं या उनके लिए आप काम कर रहे हैं. ये जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, मे बी इट इज़ फॉर दिस पर्सन. इस पर्सन को आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ये जो भी हैं. दिस इज़ अ पर्सन जिसको शायद आप बहुत हाई रिगार्ड में होल्ड करते हैं, बहुत मानते हैं इनको. ओके, इनके जैसा बनना चाहते हैं शायद. सो उस चीज़ में आप मेहनत लगा रहे हैं, अपना फोकस लगा रहे हैं. ओके, मे बी ये पर्सन कोई अकम्पलिश्ड पर्सन है, काफ़ी इसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है एंड वो ही आप बनना चाहते हैं. जो भी इस पर्सन ने अपना नाम बनाया है, पैसा कमाया है, शोहरत है, वो चीज़ आप अपना गोल बना के उसी पाथ पे निकलना चाहते हैं. ओके, सो आप अपनी स्टैंडिंग असेस कर रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू माई रोल मॉडल, मेरे रोल मॉडल के अगेंस्ट मेरी स्टैंडिंग क्या है और मुझे अब क्या बेटर करना है इस रास्ते में. ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है. ओके, सो ये कोई किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं आप, किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं आप. यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, एक्साइटेडली कुछ आप
आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ आपने या तो स्टेप लिया है या लेने वाले हैं, उसकी एक्साइटमेंट है। ओके, आप सोच रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन टेकिंग एक्शन। ये कुछ पेज एंड पेज, यू आर टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स समथिंग। वी हैव द हायरोफेंट and we have the two of cups. ओके, सो ये एक्साइटेडली जो आप वेट कर रहे हैं ट्यूसडे को, ये किसी लव्ड वन का, यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स है एंड टू ऑफ कप्स। सो यस, ये रोमांटिक पार्टनरशिप है जो कि काफ़ी सीरियस होती दिख रही है विद द हायरोफेंट। ये कमिटमेंट में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ये जो भी रिलेशन है, चाहे कैजुअल था या इंटरेस्ट था, क्रश था, या बस अफेयर था, लेकिन अब ये सीरियस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एक्साइटमेंट दिख रही है, ये इसी को लेके है। ये न्यू फाउंड जो लव इंटरेस्ट है आपका, वो आपके बिल्कुल मतलब हार्मोन्स दे आर जंपिंग। ओके, सो जंपिंग हार्मोन्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ। बहुत आप एक्साइटेड दिख रहे हैं अपने पर्सन को लेके, इस नई लव स्टोरी को लेके। वेंसडे वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है अपने फ्यूचर को लेके, अपनी प्रोस्पेरिटी को लेके, अपने पार्टनर के साथ वो प्रोस्पेरिटी एंजॉय करते हुए आप डे ड्रीम में बिल्कुल मतलब मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, न्यू ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। या शायद नया घर लेने की सोच रहे हैं। यस, नया घर लेने की सोच रहे हैं। जजमेंट कार्ड, ब्यूटिफुल। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर अ पीरियड ऑफ बीइंग अलोन, आई फील काफ़ी टाइम से यहाँ पर आप अकेले रहे हैं, लेकिन अब आपका वो जो बैचलरहुड है वो तोड़ने कोई आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड ये चीज़ है, डिवाइन टाइमिंग है, इस चीज़ का सही वक्त है, इस पर्सन के आपकी लाइफ में होने का ये सही वक्त है। ओके, देयर इज़ अ पर्पस टू दिस एंड अब आप खुद को अकेला नहीं पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज अब आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत हो गया अकेला रहना। एंड अब आप जो डे ड्रीम देखते हैं उसमें आई फील आप अपने आप को इनके साथ देखते हैं। ओके, सो ये बड़ा सपना जो आप देख रहे हैं, ये खुद को किसी के साथ आप देखते हैं अच्छे बुरे वक्त में। सो बेटर ऑफ अ वर्स, you see yourself standing together with this person. Thursday we have the 10 of swords. मेहनत कर करके बिल्कुल मतलब खुद को थका लिया है, कुछ ओवर वर्क किया है मुझे लग रहा है। इवन इफ अगर जॉब पे नहीं, अपने ऑफिस में नहीं, तो ये जिम में भी हो सकता है। ओवर वर्क, ओवर डूइंग योर फिटनेस रूटीन, शायद किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप बॉडी बिल्डिंग उसमें लग रहे हैं एंड शायद कुछ ओवर डू कर देंगे। ओके, सो कोई मसल पुल भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग, बी केयरफुल। वी हैव द एम्परर, वी हैव द 6 of wands and we have the strength card. So Leo Aries energy. ओके, सो मुझे लग रहा है ये कोई आपके सीनियर हैं, कोई बॉस हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसे टास्क दे रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा आवर्स ओवर टाइम करवा रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं, काफ़ी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना चाहते हैं, बिकॉज ये ऐसी जो रोल मॉडल आपने बनाया था उस पर्सन की तरह आप भी बनना चाहते हैं। सो ये तरक्की के रास्ते में है, तो अब आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। 9 of wands भी यहाँ था, पूरी मेहनत करना, एंड 9 of wands इज़ लीडिंग टू दिस 6 of wands, विक्ट्री। ओके, जो मेहनत है वो रंग ला रही है, जिसको इम्प्रेस करना है आप इम्प्रेस कर रहे हैं, अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं इस पर्पस के लिए
कि चाहे जितना भी थक रहे हैं या खाना सैक्रिफाइस हो रहा है, हेल्थ सैक्रिफाइस हो रही है, बट आप एक्स्ट्रा आवर्स देने को तैयार हैं। सो किसी भी एक्स्ट्रा मीटिंग या स्टे बैक को आप मना नहीं करते हैं। यू आर ऑलवेज द यस मैन, क्योंकि आप राइज करना चाहते हैं लाइफ में। ओके, सो आई फील ओवरवर्कड आप इसलिए हैं, या तो लाइक आई सेड जिम में ओवरडू कर रहे हैं फिटनेस रूटीन, या फिर अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ये भी हो सकता है अपने लव्ड वन को इम्प्रेस करने के लिए। आप एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी या एक फिट एथलेटिक फिगर चाहते हैं। सो वो चीज़ आप बनाने के लिए काफ़ी ओवरडू कर रहे हैं। ओके, सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स बिल्कुल फिजिकली इतना कर देना कि इट शोज़ कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। इवन दो यू फील फिटनेस रेजिम है तो आप अपना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ करें लेकिन मॉडरेशन में। ओके, फ्राइडे वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, एंड मून शोज डाउट्स। यहाँ पर आपके थोड़े एप्रीहेंशंस हैं कि क्या ये ठीक कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हैं आप। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स and 10 of swords again, 10 of swords, 10 of swords and 4 of swords. yes, ये चीज़ इतनी डिमांडिंग है। आई फील ये जॉब, ये बॉस इतना डिमांडिंग है, या ये रिलेशनशिप इतनी डिमांडिंग है। जिस भी सिनारियो में आप हैं, आई फील आपके मन में ये डाउट आएगा कि क्या ये सही है, इज़ दिस रियली द राइट थिंग फॉर मी। क्योंकि शायद पहले भी मैंने कहा था, आप काफ़ी देर शायद सिंगल रहे हैं, बैचलरहुड सिंगलहुड एंजॉय किया है आपने, बट नाउ यू आर लाइक इन अ डिलेमा कि यस, एक्साइटिंग तो लगा था, अच्छा तो लगा था ये जॉब, ये पार्टनरशिप या ये लव अफेयर जो भी, लेकिन एम आई राइट फॉर दिस? क्या ये टाइम सही है? क्या मैं सही हूँ इस चीज़ के लिए? कैन आई हैंडल दिस? बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन जो है ये ओवर थिंक कर रहा है एंड ओवर बर्डनड है, ओवर टायर्ड है। ओके, एंड कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। सो ये चीज़ आपको डाउट करा रही है कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ। 10 of swords, 10 of swords, 10 of pentacles, 10, 10, 10। कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ एंड होगी एंड न्यू बिगिनिंग्स के रास्ते खुलेंगे। 10 of pentacles, कोई फैमिली की तरफ से हेल्प एंड सपोर्ट हो सकता है। अगर आप डाउट में हैं, कोई किसी की एडवाइस चाहिए, तो आई फील यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ओके, अपने लव्ड वन से डिस्कस कीजिए कि क्या डिलेमा है, क्या कन्फ्यूजन है। 4 of wands, ये पर्सन को लेके अगर कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट होगी। आपकी फैमिली आई फील ये सॉर्ट करेगी, एंड ये है हैप्पी सेलिब्रेशन का कार्ड, शादी का कार्ड, एंगेजमेंट का कार्ड, पार्टी का कार्ड। ओके, सो आई फील यस, यहाँ पर मे बी यू आर मीटिंग योर पर्सनस पेरेंट्स, एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलना हो रहा है फाइनली। उससे पहले आपको थोड़े वो जिटर्स आ रहे होंगे, कि डाउट्स आ रहे होंगे कि ठीक कर रहे हैं ना, ठीक होगा ना सब कुछ। सो वो डर भी हो सकते हैं, ये वो कन्फ्यूजन हो सकती है, जो कि पेरेंट्स से बात करके बिल्कुल ये डर दूर जा रहा है, एंड खुशियाँ ही खुशियाँ। ब्यूटिफुल। वी हैव 7 of पेंटिकल्स से शुरू हुए थे, 7 of पेंटिकल्स। सो आप खुश हैं कि आपने अपना टाइम एंड एनर्जी इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया। ओके, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी हियर। मे बी आपके पार्टनर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं। ओके, बिकॉज यहाँ भी कैंसर एनर्जी है, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स हियर। सो येस, जो आपने इन्वेस्ट किया, सही पर्सन चुना आपने, जो भी चुना आपने बिल्कुल सही चुना। अब आपको ये चीज़ की श्योरिटी है, गारंटी है, एंड अपनों का साथ है। सो खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं, एंड ये कोई रोका सेरेमनी या एंगेजमेंट ऐसा भी कुछ हो सकता है। संडे वी हैव द 8 of cups।
ये कुछ ट्रैवल हो सकती है, यू हैव टू सडनली गो समवेयर, आई फील। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये एकदम से कहाँ जा रहे हैं आप? ये हनीमून भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। अगर ये मैरिज है, मैरिज प्लान्स, तो ये हनीमून भी हो सकता है। ओके, डेथ कार्ड and we have the Queen of Swords, we have Justice. Okay, so Queen of Swords तो आपकी एनर्जी है, this is air element, आपका element, this is the Libra card, Justice. So yes, balance is there and sudden ये संडे को किसी चीज़ आई फील कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा एंड कहीं से आप बात करते करते एकदम से उठ के जा सकते हैं। आपका मूड ऑफ हो गया या आप एकदम से समथिंग स्ट्राइक्स यू एंड आपको अच्छा नहीं लगता एंड आप उठ के चले जाते हैं। आई फील ये कुछ इम्पल्सिव सा बिहेवियर होगा, कुछ मूड स्विंग हो सकता है। एंड विद द डेथ कार्ड ये 10 की एनर्जी, मैंने कहा था समथिंग इज एंडिंग, डेथ कार्ड भी वही चीज़ दिखा रहा है, समथिंग इज एंडिंग। ओके, एक फेज ऑफ लाइफ आप एंड कर रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मुझे लग रहा है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वही है कि इमोशनली फुलफिलिंग जो नहीं था, जो आप अकेले थे, लोनली फील करते थे, अब किसी के आने से जो वो वैक्यूम भरा है, ओके, वो जो स्पेस भरी है, वो इतना फील गुड फैक्टर है, वो चीज़ आपके लिए इतना बैलेंस ला रही है लाइफ में, खुशियाँ ला रही है, एक सॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग ला रही है कि यस कोई है हर टाइम मेरा अपना। सो वो चीज़, ये फीलिंग बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू जो आपने पीछे छोड़ी है लाइफ। ओके, सो ये लाइफ जो आप पीछे छोड़ रहे हैं, ये आई फील द सिंगलहुड जो आप पीछे छोड़ रहे हैं एंड आप खुश हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। लेट्स गेट यू सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। फायरक्रैकर, एक्साइटमेंट, ये नए रिलेशन, नए पार्टनरशिप की एक्साइटमेंट है। मून यहाँ भी था, चेंजेस इन योर लाइफ। यस, मैंने क्या कहा था, एक फेज एंड हो रहा है एंड बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एक्वेरियंस, ये नई रिलेशनशिप, ये बिल्कुल आपकी लाइफ बदलने वाली है। कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। सो दैट इज़ वाई आप यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स अपना मनी असेस कर रहे थे, मनी सिचुएशन क्या है। अगर आपको सीरियस कमिटमेंट की तरफ जाना है तो यस, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, एम आई रेडी फॉर दिस कमिटमेंट, फॉर दिस मैरिज। तो आप थोड़ा अपना असेस कर रहे हैं एंड ऑल्सो शायद शादी के खर्चे भी असेस कर रहे हैं, उसका बजट बना रहे हैं। सो यस, वी हैव कैमल, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। जो रास्ता पकड़ा है बस उस पर आगे बढ़ना है। ओके, डटे रहना है। ये जो डाउट्स आ रहे हैं, थोड़ा डर आ रहा है, बिल्कुल ये ओवरकम करना है बिकॉज आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सो ये जो जिटर्स आ रहे हैं ये इग्नोर करने हैं। अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, एम्परर एनर्जी। मुझे लग रहा है ये मैंने कहा था कोई बहुत डिमांडिंग है आपसे। ओके, सो ये पर्सन शायद आपका जिम इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, आपका बॉस है, ये आपको ओवर वर्क करवा रहा है। ओके, सो ये स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन से बच के रहना है। करियर, एस्ट्रल हाउस, करियर, यू आर शाइनिंग। करियर तो बिल्कुल फोकस में रहेगा एंड आप बहुत अच्छा करेंगे इसमें। We have the eye, psychic ability, trust your intuition. ट्रस्ट पे जाइए। ये पार्टनरशिप भी, अगर गट फीलिंग कहती है कि यस दिस इज़ द पार्टनर, इसके साथ बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे कोलैबोरेशन की जा सकती है, या इसके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है, तो यस गो अहेड। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही बताएगा आपको इस हफ्ते। ओके, ब्यूटिफुल रीडिंग हियर एक्वेरियंस। आई होप इन जनरल
पूरा आपको आने वाले हफ्ते की सही गाइडेंस मिली है इससे। एंड इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।